चलिए तो हम आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को हम आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमारा वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ पा रही थी। इसका कुछ वजह था जो मैं बाद में अब अगली वीडियो में शेयर कर दूँगा। तो आज हम उपस्थित हुए हैं तो एक नई आकांक्षा और 15 अगस्त से प्रेरणा लेकर के आगे किस तरह बढ़ना चाहिए उस पर हमारा बात रहेगी। सबसे पहली बात है कि हम जो उपस्थित हुए हैं आप सभी को बताने के लिए दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आज भारत की 75वें वर्ष आज़ादी की हो गई है, जिसके लिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और यह 13 से 15 तारीख तक ले ये पूरे देश में, ताकि देश में राष्ट्रीय भावना को लोगों में जागृत किया जा सके और देश के प्रति सारे लोगों की एकजुटता आ सके और देश की विकास में हम सभी लोगों की योगदान के लिए हम लोग आगे कुछ भारत देश के लिए कुछ करें। और अगला मेरा मिशन है, जब 100वां भारत का अमृत महोत्सव जब मनाएगी, आज़ादी 100 वर्षगांठ जो आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस मनाएगी, तो उस समय हमारी आकांक्षाएं रहेगी। आज मैं उसी शपथ लूँगा और वह 100वां वर्षगांठ जब भारत की आज़ादी की मिलेगी तो उस समय हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्य के रूप में भारत देश की तिरंगा फहराएंगे। यह हम आज शपथ लेते हैं और आगे चलते हैं। हम 15 अगस्त पर आप लोगों को सामने मैं एक भाषण प्रस्तुत करता हूं, जिससे आप लोगों की प्रति भी, लोगों के अंदर भी राष्ट्रीय भावना जागृत हो सके और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून पैदा हो सके और राष्ट्र की आगे बढ़ने में आपकी भी कुछ योगदान हो सके। जब हमारी उम्र 55 वर्ष लगभग 45 वर्ष जब होंगी, उस समय समथिंग जो हो, तो उस समय हम जब भारत के देश को कुछ ऐसे ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में और देश की स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि पश्चिमी देशों से आगे बढ़ने का एक हम लोगों का एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए और सभी लोग उसमें अपनी योगदान और हाथ बटा सके। हम सारे युवाओं से यह गुजारिश करता हूँ। चलिए तो मैं अपनी भाषण को शुरू करता हूँ। परम पूज्य मेरे गुरुजन एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं स्वाधीनता दिवस की इस पवित्र बेला पर लहराते हुए तिरंगे के नीचे आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे भाइयों, इस दिन का सिंदूरी सवेरा, पक्षियों की चहचहाहट, देशवासियों की खिलखिलाहट से सारा देश झूम उठा था। इसी जनजीवन मुद्दतों के बाद 1947 को अंग्रेज राक्षसों ने अपने बोरिया बिस्तर समेटे और भागे 7 समुंदर पार। तब जाकर हमें ये आज़ादी की मिली है। प्यारे भाइयों, मेरा कहना है देशभक्ति का जज्बा है हम में, देशभक्ति का जज्बा है हम में, जो जता नहीं सकते। ये कितने ही वतन परस्त है, ये दिखा नहीं सकते। नफ़रत है मुझे उन दीवानों से जो मरते हैं मासूका के लिए। अगर मरना है तो मरे भारत माँ के लिए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, अनगिनत माताओं और बहनों ने अपने वीर सपूतों को ममता की गोद से उतारकर भाले के नोक पर चढ़ जाने के लिए अपने हृदय पर पत्थर रख लिए। तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिला। इस आज़ादी की अहमियत को वही जान सकता है जिन्होंने गुलामी को देखा है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज ज़मीन नहीं मिलेंगे कफन के लिए। मेरे सर से कफन हटा कर तो देखना, मेरे होठों पर भारत माँ का ही नाम होगा। जय हिंद, जय भारत।